जय हिंद दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जो सुनकर आप लोगों को भारतीय होने का प्राउड फील होगी। दरअसल बीते कल भारत की सबसे बड़ी ब्रिज, भाई सिर्फ भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज शुरू कर दिया गया है। अभी के टाइम पे ये भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और ये ब्रिज आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इस ब्रिज के मदद से आसानी से टूरिस्ट कश्मीर जा सकेगी और कश्मीर का मजा ले सकेगी। पहले पहले कश्मीर में जाने में बहुत दिक्कत होती थी और बहुत पैसा भी लगती थी, बहुत समय भी लगती थी, पर इस रेलवे ब्रिज के वजह से और वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से आसानी से इस बार लोग कश्मीर जा सकेगी और समय भी बहुत बचेगी। अभी के टाइम पे ये बहुत बड़ा अपडेट है। कश्मीर में इस तरीके से डेवलपमेंट होते हुए देखकर पाकिस्तानी पब्लिक का फाट के हाथ में आ चुका है। मैं दूसरी तरफ पाकिस्तान की कश्मीर का साइड का बात करूं तो जिसको भारत ऑक्यूपाई कश्मीर बुलाता है, उस कश्मीर में आज तक ठीक से स्कूल भी नहीं बना है और सड़क भी नहीं है और बिजली इंटरनेट की बात तो दूर की बात है। और दूसरी तरफ भारत की जम्मू कश्मीर की बात करूं तो अभी के टाइम पे वहां पर 5G चल रहा है, रेल कनेक्टिविटी कल से शुरू हो गया है और बस और एयरपोर्ट तो है ही। अभी के टाइम पे भारत सरकार बहुत ज्यादा पैसा कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहा है, क्योंकि कश्मीर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। वहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट घूमने जाती है और उसको जमीन की जन्नत भी बोला जाता है। इसलिए चलो पाकिस्तान से बहुत बड़ा रिएक्शन निकल गया, वो देख के पाकिस्तानियों का मजा ली। तो तस्वीर जो हर भारतीय के दिल में इस वक्त जरूर रोमांच पैदा कर रही होगी। चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और 8 तीव्रता का भूकंप भी झेल सकता है। जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार को एक नई उड़ान मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चिनाब पुल और अंजी पुल का उद्घाटन कर भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और कश्मीर में उन्होंने खूबसूरत तस्वीर, हाथ में तिरंगा झंडा लिए, ये बड़ा संदेश भी है। देखिए प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा संदेश देते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। भारत इस तरह अपना कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करा रहा है, दुनिया क्या कुछ नहीं होता था। इसके बनने से पाकिस्तान और चीन की परेशानियां बढ़ गई। इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी होके इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म की बात करते हो। इंडियन मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदा टर्मिनेट कर दिया है जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था और इसके दायरे पाकिस्तान के लिए बहुत कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए। इसकी वजह से 24 घंटे ये खुला रहेगा, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई बंद, कोई चीज भी नहीं। आराम से जाओ, डेली आओ जाओ, दिनों का फासला जो है ना वो घंटों में हो गया। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर तिरंगा लहराते हुए देखकर पाकिस्तानी हैरान रह गए हैं। बर्फ होती थी, रास्ते बंद हो जाते थे, लोग स्टॉक कर लेते थे, इतना मुश्किल से आते थे। 3 महीने बंद हो अगर जाता था। कश्मीर वालों को दिल्ली जाना हो तो वो घंटे मतलब 1-2 दिनों में, मतलब दिनों में सफर करके आते थे। या दिल्ली से कश्मीर जाना हो या किसी और हिस्से से जाना हो तो भाई उनको भी मुश्किल पेश आती थी। वो देखो भाई क्या ट्रांसफॉर्म किया। 46,000 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी में बात की जाए तो तकरीबन 1,60,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ से, मतलब इसमें तो पाकिस्तान की कर्जा चुकता हो जाएगी। पैसा जितना एक प्रोजेक्ट में हमारे भारत फूक देता है के 146 कोई पुल ये बने हैं। बीच पाकिस्तान की आज के टाइम में कितने टनल्स हैं पता नहीं, टनल 1 से लेकर 38 टनल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टनल भी है। हमारी अभी के टाइम में 13 किलोमीटर का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उतने दुनिया का में सबसे बड़ा ब्रिज पाकिस्तान खरीदना हो जाएगा। बड़ा ऊंचाई पे, मतलब वो क्या कहते हैं ऊंचाई पे, हाँ हाईएस्ट, मतलब 1 बिलियन तो ऐसे प्रोजेक्ट कैसे कैसे उसके बाद 2 बिलियन दो पाकिस्तान IMF से लोन मांगती है।
जिन लोगों को बहुत ये सुनकर बहुत देखो हंसी आती है। 250 किलोमीटर रोड भी बनाई है। और बड़े जिन बड़े लोगों दिए को हकते हैं, हम भारत को उड़ा देंगे, हम मैं कहता हूँ जब बर्फबारी पड़ती थी ना, वो घरों में दब के रह जाते थे, निकल ही नहीं सकते थे, बड़े प्रॉब्लम होती थी, क्या कुछ नहीं भारत होता था। इस तरह अपने हाँ। कश्मीर के अंदर development हमारी एक करा रहा है, कंपनी दुनिया का में कुछ नहीं जीडीपी होता था। उनका देश से बहुत बड़ी ज्यादा है। परेशानियां लोगों को होती थी, बर्फ की वजह से आना जाना, दिल्ली से अब दरअसल आज शुक्रवार 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर जाकर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर स्थित है और यह पुल अपनी भौगोलिक तथा तकनीकी विशेषताओं की वजह से पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस पुल के निर्माण में कई अद्भुत और बेमिसाल तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो कि इतनी ऊंचाई पर इस पुल पर से रेल को आराम से चलाने में और हर मौसम में इस पुल को स्थिर बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब रेल पुल का उद्घाटन करके न केवल यहाँ से निकलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, बल्कि इसी के साथ साथ इस ब्रिज पर शान से तिरंगा लहराते हुए चाइना और पाकिस्तान को राजनीतिक तौर पर एक धमकी देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अब जम्मू कश्मीर को दुनिया की कोई भी शक्ति भारत से अलग नहीं कर सकती। उल्टा अब हम अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दोबारा से भारत में मर्ज करके उन्हें भारत का हिस्सा बना देंगे। इस पुल का उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद थे और सबके साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस रेल पुल का उद्घाटन किया। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म की बात करते हो, देखिए मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं ना तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पे आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी अवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वज़ीर-ए-आज़म है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वज़ीर-ए-आज़म है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के CM हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आप कह लेंगे लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस वज़ीर-ए-आज़म के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह ही आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाएं। इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं, जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। चाय का ठेला बेसिकली कहते हैं कि जो लगाया जाता है। आज वैसे भी भारत में चाय वाले बड़े फेमस है। आप मुझे ये बताएं, भारत को अपना दुश्मन समझते हैं आप? इंडिया लगता है आपका दुश्मन है पाकिस्तान का? नहीं है दुश्मन हमारा। तो फिर हम उन्हें दुश्मनी क्यों लेके बैठे हुए हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? आप नहीं कहते वो दुश्मन है? आपको लगता है कि भारत दुश्मन है हमारा? नहीं है। मतलब यहाँ की आवाम भी कहती है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है। और स्पेशली अगर आप एक भाई की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो उनके बहुत बड़े फैन नजर आते हैं। आदित्य योगीनाथ की भी उन्होंने बात की, उसकी बहन का भी जिक्र किया। चलिए मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर लें या कह लें कि अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ करवा दिया एग्जाम्स के अंदर, या उत्तर प्रदेश की बात करें अगर तो? जी मैडम, आपने बड़ी जबरदस्त मुझसे सवाल किया। पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल है ना, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान का बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद एफए करता है, एफए करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है या कोई कोर्सेज करता है या एमबीए करता है या इंजीनियर्स बनता है। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका आईआईटी, इन सबको मट्टी कर जाता है। वो इतनी बड़ी उसके बीच में पावरफुल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी लेके आए हैं उसके बीच में कि पाकिस्तान का सब वो मट्टी कर जाता है। तो देखिए, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी डेवलपमेंट पे हमें बड़ा काम करना पड़ेगा, अपने मुल्क को ऊपर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए, कब तक हम इंडिया 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 करते रहेंगे या कब तक हम इंडिया के साथ कंपेयर करते रहेंगे? कंपैरिजन तो मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन खत्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में बड़ा फेमस नजर आता है आबिद भाई, कभी पनामा लेक्स, कभी दुबई लेक्स, कभी कुछ लेक्स, कभी कुछ लेक्स। आज तक आपने सुना? आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। भारत ने दुनिया की आंखों में उंगली दिखा के बता दी, हम भी किसी से काम नहीं है। इंजीनियरिंग के एक नया अजूबा को दुनिया के सामने पेश की। मोदी जी को देखा कितना त्योहार से हाथ में तिरंगा लेके जा रहा है। मुझे देखकर पर्सनली ऐसे लगा जैसे कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहा है, ये हमारा कश्मीर है। ये सब देख के पाकिस्तानियों का फटी बड़ी है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, वहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलना शुरू हो गया है। वहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को कश्मीर की वातावरण में बनाया गया है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, आप लोगों को पता ही होगा, उससे जाने का दिक्कत होती है। पर ऐसा नहीं, वहाँ पर रेलवे ट्रैक और वंदे भारत एक्सप्रेस को कश्मीर की वातावरण के जैसा बनाया गया है। ज़्यादा बर्फ़ पड़ने से भी कुछ भी नहीं होगा ट्रेन को। और ट्रेन को ऐसा डिजाइन किया गया है, -30 डिग्री में भी ट्रेन आसानी से चल सकती है। और अंदर हीटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। पर एक बात बताना पड़ेगा, भारत सरकार की प्रयास सफल हुआ कश्मीर को भारत से अच्छे तरीके से कनेक्ट करने का। इस बार और भी ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर घूमने जाएगी, कश्मीर का मज़ा ले सकेगी। और ये रेलवे ब्रिज बनाने में जितना पैसा लगा है ना, उतने पैसे में पाकिस्तान की 3-4 बार कर्जा चुकता हो जाएगी। हमारी भारत में एक प्रोजेक्ट में जितना पैसा उड़ाया जाता है, पाकिस्तान उससे कम IMF से लोन मांगती है हर साल। हमारे यहाँ एक प्राइवेट कंपनी का जितना GDP या बोलो रेवेन्यू है, उतना तो पाकिस्तान की GDP नहीं है। और स्टेट की कंपेयर तो छोड़ो, एक प्राइवेट कंपनी को कम्पीट नहीं कर पा रहा है, और भारत से क्या कम्पीट करेगी, और बड़े बड़े दिन आती है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं होगी। आइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। पाकिस्तान और बांग्लादेश को पिलाई होती रहेगी, आप लोग मज़ा लेते रहना। मिलती हूँ आप लोगों से और एक न्यू अपडेट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।